दर्शक बंधु, निराला नर्सरी फार्म यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं दर्शकों को, किसानों को मैं खीरे की खेती के बारे में बताऊंगा। और ऐसे भी ये गर्मी की मौसम वाली सब्जियों की ये सीज़न आ चुका है और बहुत सारे किसान लगा चुके हैं। बहुत सारे किसान ये सोच ही रहे हैं कि मैं खीरा लगाऊंगा, ककड़ी लगाऊंगा, बोड़ा लगाऊंगा, भिंडी लगाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे सीज़न आ चुका है सब्जियों की। तो आज हम खीरे की अपने बागवानी में कुछ खाली पड़े जगह पे हम ऐड करने जा रहा हूं। जो कि आप देख रहे हैं हमारे बागवानी में बहुत कम जगह है, जो कि आज हमने वैसे जगह का चुनाव किया हूं जो कि ये वर्मी कंपोस्ट की ये बिल्कुल ये गड्ढे हैं और इसके ऊपर हमने छप्पर नहीं डाला हूं, जो कि ये बिल्कुल स्पेस बना हुआ है, खाली है। और इसके पास मैंने बगल में हमने खीरे की पौधा लगा करके और इसके ऊपर हमने ये खूंटे खंभे की मदद से, और यदि तार की संभावना हो तो तार मैं लगाऊंगा और उसके ऊपर ये खीरे की पौधे को चढ़ाऊंगा। और ये अतिरिक्त लाभ लेने की ये बिल्कुल ऐसे स्थान है और इसे मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे स्थान पर ये बिल्कुल खीरे की फसल अच्छे आएंगे और अच्छे फल देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये खीरे की ये हमने बहुत अच्छे बीज का चुनाव किया हूँ और ये रिसर्च बीज है और ये बिल्कुल देसी जिसे कहते हैं, ये देसी क्वालिटी के खीरे हैं, जो कि साइज में भले ही छोटे रहेंगे लेकिन स्वाद में हाइब्रिड के अनुसार ये ज़्यादा स्वादिष्ट रहेंगे। और ख़ास करके इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलेंगे आपको खाने के बाद। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने अपने स्वेच्छानुसार खीरे या अन्य बीजों की चुनाव करते हैं। तो मैंने बहुत सुंदर खीरे बीज की चुनाव किया और मैं वैसे स्थान पर लगाऊंगा जहाँ की कुछ खाली पड़े स्थान है। ऐसे तो नीचे में हमें कंपोस्ट तैयार करने की ये बिल्कुल स्थान है, लेकिन इसके ऊपर मैं खाली पड़े जगह में ये खीरे की फसल लूँगा, जो कि देखने के बाद लोग 2 in 1 इसे कहेंगे कि इस तरीके से हमने जगह का चुनाव करके और लोगों को दिल जीतने की भी काम करूँगा। तो यहाँ हमारे बागवानी में बिल्कुल पानी की समुचित व्यवस्था है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। हम हर मौसम में हर तरीके से फसल या पौधे लगाते ही रहता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग चाहे आम की पौधे हो, चाहे अमरूद की पौधे हो, बहुत सारे लोग ये वर्षा सीजन की ये इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल पानी की समुचित व्यवस्था होने के कारण यहाँ 12 महीने पौधे या फसल लगते ही रहते हैं, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे बागवानी की ये नज़ारा है, जो कि आप देख रहे हैं। ये पतले पाइप की मदद से ये पानी हमने निकाल रहा हूँ और मोटे पाइप की मदद से हमारे नर्सरी में सिंचाई हो रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल गंगा जी जो कहते हैं ये एकदम नज़दीक है और ये मात्र 30 फीट की ये बोरवेल से हमने पानी निकाल रहा हूँ, जो कि 30 फीट कहने के बाद बहुत सारे लोग ये अजूबा चीज़ मानते हैं कि 30 फीट पर हमारे ये बोरिंग और समरसेबुल चल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमारे यहाँ गंगा बिल्कुल विराजमान है। बहुत सारे लोग इस गंगे की पानी के लिए लोग बोरिंग करने के बाद यदि पानी निकलते हैं तो उस समय बोरिंग के पास ये पाठी, जो कि बकरी पटरू काटने का भी परंपरा रखते हैं। तो ये मैं बिल्कुल अंधविश्वास मानता हूँ कि जिस जगह गंगा रहेंगे वहाँ बकरी पटरू काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बकरी पटरू काटने और गछने के बाद ये गंगा मिलने वाला नहीं है। ये जहाँ है वहीं रहेंगे और जहाँ नहीं है वहाँ पानी की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं ऐसे अंधविश्वास को भुलाने की प्रयास करता हूँ कि यदि आप बोरिंग करें तो उसमें जानवर काटने की प्रयास ना करें। मैं तो छोटे हो या बड़े उसे जानवर ही कहता हूँ, जो 4 पैर वाला हो
उसे जानवर ही कहता है। तो आज की परंपरा लोग पाठी काटने की ये परंपरा बना चुके हैं, लेकिन मैं आज तक ऐसे बोरिंग कराने के बाद बिल्कुल नहीं ये जीव हत्या करने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो मैं सर्वाहारी हूँ, लेकिन ऐसी कामों में मैं बिल्कुल, ये पाखंड है, ये बिल्कुल पाखंड है, जो कि बोरिंग कराने के बाद लोग गंगा को ये जीव हत्या करके और उसे संतुष्ट करते हैं कि मैंने इसके वजह से ये पानी हमने निकाला। तो इस तरीके से ये अंधविश्वास है, और अंधविश्वास को दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है। जो आज तक मान रहे हैं वो मान रहे हैं। मैं बिल्कुल वैसे पाखंडी से दूर हो चुका हूँ, बाहर निकल चुका हूँ, और मैं स्वतंत्र रूप से ये काम कर रहा हूँ। तो आज मैं खीरे की फसल लगाऊंगा, और यहाँ कुछ दीमक की भी प्रकोप ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं थाइमेट देने के बाद ही कोई भी पौधे हो या फसल हो मैं लगाता हूँ, जो कि हमारे पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, और उसे कीड़े मकोड़े और दीमक जैसे घातक कीटों से ये रोकथाम के लिए ये थाइमेट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किसान बिना थाइमेट दिए लगा देते हैं, जिसका परिणाम होता है जन्मने से पहले वो बीजों को खा डालते हैं, जिसे बहुत सारे किसानों को नुकसान होना पड़ता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें निराला नर्सरी फॉर्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।